उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाने। अंतःकरण की शुद्धि का सर्वोपरि साधन है सेवा। सेवा करे धर्म मन राखे, जग में रहे उदासी। अपना सा दुख सबका जाने, ताई मिले अविनाशी। ये भागवत कथा सप्ताह चल रहा था, मैं हरिद्वार आया हुआ था, तो स्वामी जी बता रहे थे, अक्षानंद महाराज जी, कि उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मशुद्धि होती। बड़ी बात है। पर लोभी मोही अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाने। तो अगर जीवन में कहीं इस बात की गुंजाइश उठने लगी है, बनने लगी है, या विचार आने लगा है कि अंतःकरण कैसे शुद्ध करें, जिन्हें लगता है कि वो परफेक्ट हैं, वो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। वो तो ये यहाँ पर इस टॉपिक पे आएंगे नहीं, इस वीडियो को देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चिंतन सूत्र हो सकता है कि अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। अगर जीवन में ये प्रश्न आए तो उसका उत्तर जो है इस दोहे के द्वारा मिलता है कि उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मशुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाने। अगर हमारे पास लोभ है, अगर हम मोह में पड़े हैं, मोह क्या, ये मेरे, ये मेरा, ये मेरे अपने, तो हमने बहुत क्षुद्र सा संसार बना लिया। ये मेरे पिता, मेरे माता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये बस हमने एक मोहवश, ठीक है। और अभिमानी ये मेरा, उसी से, मोह से ही अभिमान पैदा होता है, ठीक है। तो लोभी मोही अभिमानी, ये तो कामना के वश, ये माया के एक सबसे बड़े गुण माने जाते हैं। तो ये अब लोभी मोही अभिमानी वो सेवा को निभाना क्या जाए, वो सेवा नहीं समझेंगे, वो तो करेंगे और करने का प्रतिफल चाहेंगे। तो वो चीज़ें जीवन में हमारे आपके भी चलती रहीं। लेकिन जब जागो तब सवेरा, जब विचार आ जाए, जब क्रांति आनी चाहे, जब चेतना जागृत हो जाए, तो जब चेतना जागृत हो जाए तो वो कहते हैं कि लोभी मोही अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाने। और बहुत अच्छी बात, ये बहुत सुंदर बात है। तो आप और हमको अपने जीवन में सेवा का जो ये गुण है, उस गुण को धारण करना है। अगर ये गुण धारण करने में हम सक्षम हो पाए तो, और सेवा किसकी करनी है, आगे कथा में वो कहते भी हैं कि सेवा के असली पात्र जो हैं वो क्या हैं, बालक है। जैसे बच्चा है जो सेवा चाहता है, या सन्यासी हैं, हाँ, या फिर रोगी है, ठीक है। तो ये जो भी कमज़ोर हैं, जो भी ये असली सेवा के पात्र हैं। तो जब कभी ऐसे लोग मिलें, उनकी हम सेवा करें, सन्यासियों की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, निर्बलों की सेवा करें, बालक वृंदों की सेवा करें। और अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर जीवन सार्थक होगा। चलिए आगे सुनते हैं। वो तो अनंत शक्तिमान परमात्मा से हमें शक्ति मिली है, इसलिए अभिमान नहीं करना पहली बात। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना। ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम ही हैं जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं है। किया कराया सब गया, जब आया इनकार। पहली बात अभिमान नहीं। दूसरी बात निष्काम भाव से, निष्काम भाव, निष्काम सेवा की महिमा। बेटे की सेवा इसलिए नहीं करना कि बड़ा हो जाए तो हमारी सेवा करो, तो सेवा के सुपात्र हैं। महाराज ने बताया सेवा के सुपात्र कौन कौन है, बालक, वृद्ध, रोगी और विरक्त। इनकी सेवा करो पर चाहो कुछ नहीं। और तीसरी बात अपना मान करके नहीं, भगवान का जान करके सेवा करो, अर्थात निर्मम होकर के सेवा। ये तीन बातें सेवा के क्षेत्र में याद रखने पर ही सात्विक सेवा हो पाएगी। कोई अभिमान नहीं, कोई कामना नहीं, कहीं ममता, तो सेवा की भगवान को समर्पित हो जाएगी।
भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सा तौ ते माने वे, प्राप्नुवन्ति माने प्राप्त करते हैं, माम एव मुझको ही प्राप्त करते हैं। कौन? सर्वभूत हिते रता, जो सभी भूत प्राणियों की सेवा में हित में लगे रहते हैं, वो मुझको ही प्राप्त करते हैं। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्म शुद्धि होती। परलोभी मोही अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाना। अंतःकरण की शुद्धि का सर्वोपरि साधन है सेवा। सेवा करे धर्म मन राखे, जग में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताई मिले अविनाशी। अविनाशी जी बैठे, समझ गए कि नहीं? सेवा है। और देखिए सारी सृष्टि सेवा के सिद्धांत पर काम कर रही। हमने बड़े बड़े संतों को देखा, शरीर छोड़ दिया, सेवा नहीं छोड़ी। पहले स्वामी राम सुखदास जी महाराज, हमने तो 19 वर्ष परमार्थ निकेतन में भागवत किया। 19 वर्ष बिना किसी यजमान के। ये तो हमारा भाग्य है, इस बार यजमान के रूप में हमें बच सकते। नहीं तो हमें तो भाई महाराज को हमें काम अपना करना, कोई नहीं सुनता तो हम गुरु जी को सुनाते हैं। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज जब 100 वर्ष के हो गए और ऊपर 1 साल से, तो उनको यहाँ गले में कुछ खराबी हो गई। भक्तों को कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो डॉक्टर को बताया जाता कि आप महाराज कहो, आप डॉक्टर हैं,